हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी आई फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू स्टोरी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पूरा फैन फिक्शन कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और वांगजी की बैटिंग होती है, वहीं वो दोनों एक दूसरे के साथ एक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ विंग जो अपनी आइज ओपन करता है तो वो बिल्कुल वांगजी के ऊपर था, जिसे देखकर विंग की फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और उसकी नज़र सीधा विंग के फेस पर जाती है। वो एक स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग। वांगजी कहता है, तो क्या मेरी बेबी को अच्छे से नींद आई? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे अच्छे से नींद आई। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और विंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है। तभी धीरे धीरे विंग वांगजी से खुद को दूर करता है। विंग जो बस वांगजी को देख रहा था, वांगजी एक स्माइल करता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे सिड्यूस भी कर सकते हो। विंग कहता है कि क्या? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स, मैंने कल देखा तुमने नाइट में मुझे किस तरीके से सिड्यूस किया। विंग कहता है, पर मैंने तुम्हें सिड्यूस नहीं किया, मैं बस अपने हस्बैंड से चाहता था कि वो मेरे साथ अपनी बैटिंग नाइट स्पेंड करे। वांगजी कहता है, अच्छा? विंग कहता है, ऑफ कोर्स। जिस पर वांगजी की स्माइल करता है। वो विंग को किस करने ही वाला था कि अचानक से वांगजी का फ़ोन रिंग होता है। वांगजी जैसे ही फ़ोन देखता है तो देखता है फ़ोन उसकी सेक्रेटरी निंग का था। वांगजी को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो विंग के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी विंग कहता है, वांगजी कुछ अर्जेंट होगा जो उसने कॉल किया है, तुम फ़ोन उठाओ। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और फ़ोन पिकअप करता है। तभी सेक्रेटरी निंग कहती है, सर एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है सर, पहले से ही सर, दोनों सर यहाँ हैं, प्लीज़ सर आप जल्दी आइए, बड़े सर आपका वेट कर रहे हैं। जिस पर वांगजी कहता है, क्या? मिस निंग कहती है, हाँ सर प्लीज़ जल्दी आइए, ऐसा कहती है। जिस पर वांगजी कहता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। ऐसा कह के वांगजी अपना फ़ोन रखता है। विंग कहता है, क्या हुआ वांगजी? वांगजी कहता है, मुझे लगता है ऑफिस में कोई अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए डैड और गगा ऑलरेडी वहाँ हैं, मुझे भी जाना होगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है तुम जाओ। तभी वांगजी कहता है, बेबी अगर तुम्हें बिल्कुल भी थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करना, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल करना, ठीक है? और हाँ, कुछ भी काम मत करना, बस पूरी तरीके से वेट करना। विंग कहता है, वांगजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तुम जाओ, डैड और गगा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद और अच्छे से एक अच्छा शावर और रेडी होने के बाद वो बाहर आता है। वो अभी देख रहा था विंग जो बेड पे चुपचाप लेटा हुआ था और अपना फ़ोन चेक कर रहा था। तभी वांगजी विंग के पास आता है। विंग वांगजी को देखकर बेड पे बैठ जाता है। तभी वांगजी विंग के फेस को पकड़ता है और उसे डीप किस करता है। विंग जो शॉकिंगली वांगजी को देख रहा था, वांगजी कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हें पता है ना मुझे एनर्जी की ज़रूरत है और वो मुझे सिर्फ तुमसे मिलती है। जिस पर विंग थोड़ा शर्मा जाता है। वांगजी फिर से विंग की फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं ऐसे ही उनके टाइम स्किप हो रहा था। अब विंग की प्रेगनेंसी को 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। आज विंग को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। विंग जो बहुत टाइम से वांगजी का वेट कर रहा था। तभी वांगजी जल्दी से ऑफिस से घर आता है। विंग कहता है, वांगजी क्या तुम्हें याद नहीं कि हमें आज डॉक्टर के पास जाना है? वांगजी कहता है, सॉरी बेबी मैं बहुत बिजी था, एक बहुत अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए मुझे वो करनी पड़ी। विंग कहता है, कोई बात नहीं चलो। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे मेंशन से बाहर ले जाता है और कार में बिठाता है और वो सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो एक बेड पे लेटा हुआ था, डॉक्टर जो उसके सामने खड़ी हुई थी। वांगजी जो बस विंग को ही देख रहा था। तभी डॉक्टर विंग की शर्ट को ऊपर करती है थोड़ा, जिस पर वांगजी उस डॉक्टर को थोड़ा गुस्से में देखता है। वो डॉक्टर थोड़ी डर जाती है। तभी विंग कहता है, वांगजी तो तुम क्या कर रहे हो, ये उसका काम है। वांगजी कहता है, पर वो तुम्हें ऐसे कैसे देख सकती है,
वो तुम्हारा टमी देख रही है और तुम्हें टच कर रही है बेबी। भीम कहता है वांग जी चला सोना बंद करो, तुम अच्छे से जानते हो अगर वो मेरे टमी चेक नहीं करेगी तो हम अपने बेबी कैसे देखेंगे। जिस पर वांग जी एक अनोइंग सा फेस बनाता है। तभी वो डॉक्टर कहती है सर मुझे ये जेल तो लगाना होगा ना, ऐसा कहता है। जिस पर भीम एक अनोइंग सी स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं डॉक्टर, आप अपना काम कीजिए। तभी वो डॉक्टर एक जेल लेती है और विंग के टमी पे लगाती है। फिर उसकी सोनोग्राफी के लिए वो उसके ऊपर एक एक मशीन के द्वारा उसके टमी पे घुमाते हुए वो कंप्यूटर की तरफ इशारा करती है और उस मशीन में दिखाती है कि वो विंग का बेबी है। तभी अचानक से डॉक्टर कहती है मिस्टर लेन ये देखिए आपके बेबी। भांग जी कहता है आपके बेबी से क्या मतलब है डॉक्टर आपका। विंग कहता है क्या कहा डॉक्टर आपने। तभी डॉक्टर एक स्माइल करती है और कहती है एक्चुअली आपको ट्विंस बेबी हैं। जिस पर विंग और वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है क्या। वांग जी जो बस उसमें देख रहा था। तभी डॉक्टर अपनी फिंगर से उन दो जगहों पर पॉइंट करती है जहाँ वो दिखा सके कि वो दो बेबी हैं। वांग जी कहता है डॉक्टर आप सच कह रही हैं ना। वांग जी तभी वो डॉक्टर कहती है ऑफ कोर्स सर मैं सच कह रही हूँ, ये आपके दो बेबीज हैं। एक्चुअली ये ट्विंस बेबी को बर्थ देने वाले हैं, ऐसा कहती है। और अपना सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद वो उस मशीन को विंग के टमी से हटाती है और फिर एक टिश्यू पेपर के द्वारा विंग के टमी को क्लीन करने ही वाली थी कि अचानक वांग जी वो टिश्यू उस डॉक्टर के हाथ से लेता है और कहता है मैं वो कर लूँगा। जिस पर डॉक्टर कहती है और वहाँ से चली जाती है। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांग जी जल्दी से विंग के टमी को क्लीन करता है और उस टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंक देता है। तभी वो विंग की तरफ आता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है बेबी तुम्हें पता है तुम्हें ट्विंस बेबी होने वाले हैं। विंग कहता है मुझे पता है पर पर क्या। वांग जी कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ विंग, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है मुझे पता है। वांग जी कहता है पर बेबी क्या तुम खुश नहीं हो। विंग कहता है ऐसा नहीं है वांग जी, मैं बहुत खुश हूँ कि हमको ट्विंस बेबी आने वाले हैं, पर मैं बस थोड़ा परेशान हूँ। वांग जी कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है जब मॉम को पता चलेगा तो वो कितनी खुश होंगी, ऐसा कहता है और एक बड़ी सी स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वीरोंग और वांग जी उस डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। तभी वो डॉक्टर कहता है कि वैसे तो विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है मिस्टर लेन आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस आपको उनका थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि आप जानते हैं ट्विंस बेबी को बर्थ देना आसान नहीं है और ऊपर से एक मैन है। भांग जी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखूँगा। जिस पर वो डॉक्टर एक स्माइल करता है और कुछ मेडिसिन लिखता है। विंग और वांग जी उस पेपर को लेते हैं और सीधा उसके केबिन से बाहर निकल जाते हैं। वहीं अब हम सीधा लैन मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ देखते हैं कि लेनी जो लिविंग एरिया में बैठी हुई थी और वो विंग और वांग जी का पहले से ही वेट कर रही थी। लेकिन जैसे ही विंग और वांग जी मेंशन में अंदर एंटर होते हैं लेनी दौड़कर विंग के पास जाती है और कहती है वांग जी विंग कैसा है। वांग जी कहता है मॉम विंग बिल्कुल ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी लेनी कहती है तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। विंग कहता है बिल्कुल नहीं मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लेनी कहती है और डॉक्टर ने क्या कहा। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मॉम वैसे भी विंग को ट्विंस बेबी हैं, इसलिए बस हमें विंग का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर लेनी कहती है क्या। वांग जी कहता है हाँ मॉम विंग ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो लेनी इतनी खुश हो जाती है कि वो विंग को टाइटली हग कर लेती है। तभी वो वांग जी से कहती है वांग जी मैंने डिसाइड किया है कि अब तुम्हारा रूम ऊपर नहीं बल्कि नीचे वाले रूम को हम क्लीन करा देते हैं, विंग वहाँ रहेगा। वांग जी कहता है क्या। लेनी कहती हाँ मैं नहीं चाहती कि विंग बार बार इस सीढ़ियाँ चढ़े, समझे तुम। जिस पर वांग जी की स्माइल करता है और कहता है ठीक है मॉम हम अपना सारा सामान नीचे शिफ्ट कर लेंगे। तभी लेनी जिसके दिमाग में कुछ घूमता है तभी वो वांग जी से कहती है वांग जी पर तुम अपने रूम में रह सकते हो,
मैं तो सिर्फ विंग के लिए कह रही हूँ कि विंग नीचे आराम से रह सकता है। वांग जी कहता है क्या? टहनी कहती है हाँ, तुम अपने रूम में रहो, विंग के साथ मैं रहूँगी ना। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको पता है ना विंग को मेरी कब ज़रूरत पड़े। टहनी कहती है क्यों, विंग को तुम्हारी क्या ज़रूरत होगी? विंग को जो कुछ चाहिए होगा वो मुझसे भी कह सकता है। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं मॉम, मैं विंग के साथ विंग के रूम में रहूँगा। विंग को बहुत हंसना आ रहा था क्योंकि लेनी ने पहले ही विंग को एक आंख मार दी थी। विंग कहता है ठीक है मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे साथ रह सकती हैं। वांग जी कहता है बेबी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और वैसे भी तुम्हें पता है ना बेबी, तुम नाइट में कई बार उठते हो और तुम कभी भी कुछ भी डिमांड करने लगते हो। तुम्हें पता है ना अगर तुम मॉम को बार बार इस तरीके से उठाओगे तो वो उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। विंग कहता है पर वांग जी उसमें क्या प्रॉब्लम है, मॉम क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? टहनी कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी विंग वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और कहता है मॉम अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि आप मुझे परेशान करना चाहती हैं तो मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, मैं विंग को अपने साथ रखूँगा, अपने पास रखूँगा, समझिए आप। जिस पर लेनी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है मेरा सीमलेस बेटा। जिस पर भी थोड़े वांग जी की थोड़े पिंक हो जाते हैं और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी लेनी जो एक सर्वेंट को बुलाती है और नीचे का रूम क्लीन करने को कहती है। वहीं हम बिंग और वांग जी को देखते हैं जिन्होंने अपना पूरा सामान पैक कर लिया था और वो फाइनली उस नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं सबको ये जब खबर मिलती है कि विंग ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है तो सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं विंग अब 6 मंथ प्रेग्नेंट है। विंग के मूड स्विंग ज़्यादा होने लगे हैं, वो कभी भी कुछ भी डिमांड कर देता है। बेचारा वांग जी जो नाइट में भी अच्छे से नहीं सो पाता क्योंकि विंग को कभी भी भूख लगाती है और वो हाथ फटाक से विंग से डिमांड कर देता है कि उसे ये चाहिए। और वांग जी चाहे कितना भी थका हुआ हो लेकिन वो कभी भी विंग की डिमांड को अवॉइड नहीं करता। विंग जो चाहता है वो उसके लिए लेकर आता है। इस बात के लिए विंग कभी कभी वांग जी से बहुत प्यार आता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अचानक नींद से उठता है और अपना टमी पकड़ता है क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। तभी विंग अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है घड़ी में ऑलरेडी 2 बजे हुए थे। तभी वो देखता है वांग जी जो उसके पास बहुत पीसफुली सो रहा था। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है पर मैं वांग जी को नहीं उठाना चाहता, वो सारा दिन बहुत काम करता है और फिर घर पे आके मेरी देखभाल करता है। मैं खुद ही चाहता हूँ अपने लिए कुछ बनाता हूँ। ऐसा कहकर वो बेड से उठता है और अपनी स्लीपर पहनता है और धीरे धीरे रूम से निकल कर किचन में जाता है। वहीं वो किचन में इधर उधर देखता है। अचानक वो फ्रीज ओपन करता है तो देखता है उसमें उसकी फेवरेट आइसक्रीम रखी थी। वो उस आइसक्रीम को एक बॉल में निकालता है और वहीं वो टेबल के पास बैठकर उसे खाने लगता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपना हाथ विंग की तरफ करता है लेकिन जब उसे कुछ खालीपन फील होता है तो अचानक से वांग जी की आइज़ ओपन होती हैं। तभी वो अपनी आइज़ ओपन करके विंग को देखता है लेकिन उसे पूरे रूम में विंग नहीं दिखता। वो दौड़कर वॉशरूम में जाता है लेकिन विंग वॉशरूम में नहीं था। इस वजह से वांग जी थोड़ा परेशान हो जाता है और वो अचानक से जल्दी से बाहर निकल कर आता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर किचन की तरफ देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। विंग जो बड़े प्यार से आइसक्रीम खाने में इतना बिजी था कि उसे तो पता भी नहीं था कि क्या वांग जी उसे कितने प्यार से देख रहा है। विंग के लिप्स पे और थोड़ा साइड में आइसक्रीम लग गई थी। वांग जी जो बस उसे देखे जा रहा था। तभी वांग जी जल्दी से विंग के करीब आता है और वह अचानक से विंग के फेस को पकड़ता है और अपनी टंग से विंग की लिप्स पे और उसके साइड में अपनी लिप्स घुमाता है। विंग जो एकदम से वांग जी को देखता है तो पहले थोड़ा डर जाता है लेकिन तभी कहता है वांग जी। वांग जी कहता है बेबी। विंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है क्योंकि मैं भी आइसक्रीम खाना चाहता था। विंग कहता है तो अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो तुम फ्रिज से ले लो। वांग जी कहता है पर इतनी अच्छी आइसक्रीम, इतनी टेस्टी आइसक्रीम फ्रिज में थोड़ी ना होगी जो मैंने अभी खाई है। जिस पर विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। तभी विंग कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वांग जी कहता है पर विंग तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? विंग कहता है क्योंकि तुम सच में बहुत थके हुए थे, तुम सारा दिन ऑफिस में काम करते हो फिर नाइट में मेरी वजह से सो नहीं पाते।
वांग जी कहता है बेबी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हें पता है ना इस टाइम तुम मेरी सबसे ज़रूरी प्रायोरिटी हो और तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, समझे तुम। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। विंग कहता है वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, तुम ऐसा नहीं करोगे, समझे तुम। जिस पर विंग कहता है। वहीं वांग जी और विंग मिलकर दोनों आइसक्रीम खाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइम स्किप करके। अब विंग की डिलीवरी का टाइम बिल्कुल करीब आ गया था, इसलिए वांग जी अब विंग को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता था। वो हमेशा बस विंग के साथ ही रहता था। उसने ऑफिस से भी कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी थी क्योंकि वो बस पूरा टाइम विंग के साथ रहता था। अगर ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम रहता तो वो घर से ही करता था, जिसके लिए सिचेन और लैंड कुरेन ने ऑफिस में सारा काम संभाल रखा था क्योंकि वो भी जानते थे कि इस टाइम विंग को सबसे ज़्यादा वांग जी की ज़रूरत है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो एक फाइल चेक कर रहा था, विंग जो बेड पर लेटा हुआ था और कुछ चिप्स खा रहा था। तभी अचानक से विंग कहता है वांग जी जो विंग को देखता है। विंग जो अपना टमी पकड़ के जोर से चिल्लाता है और कहते हैं वांग जी कहता है क्या हुआ बेबी। विंग कहता है वांग जी मुझे बहुत पेन हो रहा है। फिर वांग जी कहते हैं क्या। विंग कहता है हाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है, लग रहा है बेबी आने वाले हैं, ऐसा कहता है। तभी वांग जी जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और रूम से बाहर आता है। तभी वो लेनी को देखता है। लेनी कहती है वांग जी क्या हुआ। वांग जी कहता है मॉम लगता है विंग की डिलीवरी का टाइम आ गया है। लेनी कहती है ठीक है चलो हमें विंग को हॉस्पिटल ले जाना होगा, ऐसा कहती हैं। और वो जल्दी से विंग को कार में बिठाते हैं और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो रूम में अंदर था और वांग जी जो रूम के बाहर खड़ा हुआ था, वो बहुत परेशान हो रहा था। वो बस इधर से उधर घूम रहा था। वहीं लेनी, यूनुन, सिचेन और लैंड कुरेन, जियांग, शुयांग, डेरिन, लिली, चेंग जी जिसकी गोद में एक बहुत प्यारा सा बेबी था, ऑलरेडी वो पहले से ही वहाँ थे। तभी शुयांग वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी तुम इतना क्यों घबरा रहे हो। वांग जी कहता है वो इतना क्यों चीख रहा है। लेनी कहती है क्योंकि वो एक बेबी को बर्थ दे रहा है। तुम्हें पता है बेबी को बर्थ देना आसान नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है पर मुझे उसे इस तरीके से देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कहता है। जिस पर शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है लेकिन इन सब की जिम्मेदार भी तो तुम ही हो ना। वांग जी कहता है क्या। शुयांग कहता है ऑफकोर्स, तुमने ही उसे ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट किया है, ऐसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी स्ट्रेंथ है। जिस पर वांग जी कहता है शुयांग तुम इस टाइम इस तरह की बातें करना बंद करो, ऐसा कहता है। जिस पर शुयांग हंसने लगता है और वांग जी का फेस भी थोड़ा रेड हो जाता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं अचानक से उस रूम का डोर ओपन होता है और एक डॉक्टर और दो नर्स दोनों बच्चों को लेकर बाहर आते हैं। जैसे ही वांग जी और सभी लोग उस डॉक्टर को देखते हैं, वो दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं। तभी डॉक्टर कहता है वैसे मैं आपको बता दूं, आपके हस्बैंड ने एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया है। ये देखकर तो वांग जी बहुत खुश हो जाता है। तभी नर्स उन दोनों बच्चों को सामने लेकर आती है, जिसे एक बच्चे को लेनी और एक को वांग जी लेता है। वहीं यूनुन जो दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश थी, यूनुन कहती है पर दादी मैं अपने भाई को लेना चाहती हूँ। तभी लेनी कहती है अभी नहीं यूनुन, देखो वो बहुत छोटे हैं, अगर आपके हाथों से गिर गए तो उनको चोट लग जाएगी ना। जिस पर लेनी ऐसे कहती है तो यूनुन कहती है। वहीं वांग जी जैसे ही उन दोनों बच्चों को देखता है, उसकी आइस में आंसू आ जाते हैं, वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी से चैन वांग जी के पास आते हैं और उस बेबी को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं वांग जी मुझे लगता है तुम्हें विंग के पास जाना चाहिए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है। तभी वो डॉक्टर कहता है आप थोड़ी देर वेट कीजिए, हम उन्हें एक रूम में शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद आप उनसे आराम से मिल सकते हैं। इस पर वांग जी कहता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो विंग का हाथ पकड़कर एक चेयर पर बैठा हुआ था। विंग जो अभी भी बेहोश था। वांग जी विंग के फोrehead को धीरे से क्लीन करता है क्योंकि वहाँ बहुत सारा स्वेट था।
वांग जी विंग को देख रहा था। थकान की वजह से विंग का जो फेस था वो पूरी तरीके से डल हो चुका था। तभी वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है। विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, तभी वो अपने सामने वांग जी को देखता है। वांग जी को देखते ही विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी धीरे धीरे विंग को पिटाने में उसकी हेल्प करता है। विंग कहता है वांग जी। वांग जी कहता है हाँ बेबी। विंग कहता है वांग जी मेरे बेबी। वांग जी तभी विंग के साइड में इशारा करता है, तो जहाँ तो चूल्हों में तो प्यारे क्यूट से बच्चे सो रहे थे, जिन्हें देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग कहता है वांग जी वो हमारे बच्चे हैं। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हें पता है वो एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल है। जिस पर विंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी फिर से विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है थैंक यू सो मच वांग विंग। विंग कहता है वो किस लिए। वांग जी कहता है मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं पता मैं लाइफ में इतना हैप्पी होता भी कि नहीं, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है पर मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। वहीं विंग जो जल्दी से वांग जी को टाइटली हग कर लेता है और वांग जी भी विंग को टाइटली हग कर लेता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक नर्स विंग के पास आती है और वो एक बेबी को लेती है और कहती है एक्चुअली अभी बच्चों को फीड कराने का टाइम है। तभी वांग जी जो बस वहीं बैठा हुआ था, विंग वांग जी की तरफ इशारा करता है। वांग जी कहता है क्या हुआ बेबी। विंग कहता है वांग जी तुम यहाँ से जाओ। वांग जी कहता है पर मैं क्यों जाऊँ, मैं यही रहना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ हमारे बच्चे किस तरीके से फीड करते हैं। बेचारी नर्स का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। विंग कहता है वांग जी सीमलेस मत बनो, अब तुम यहाँ से जाओ। वांग जी कहता है मैं नहीं जाऊँगा, एक्चुअली मैं सीखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प तब भी कर सकूँ, है ना नर्स। जिस पर बेचारी नर्स कुछ भी नहीं कहती और कहती है ठीक है मिस्टर लेन। तभी नर्स दोनों बच्चों को उठाती है और विंग की दोनों तरफ एक एक बच्चे को उसके हाथों में देती है और उसकी शर्ट के बटन को ओपन करके उसके बेस्ट के पास ले जाती है। वो जो बताने की कोशिश कर रही थी, वहीं वांग जी जो बस बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देख रहा था। विंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड था, वहीं डॉक्टर जो वांग जी को बताती है और बेचारी थोड़ा शाय फील करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वांग जी उन दोनों बच्चों को फीड करने में हेल्प करता है। विंग कहता है वांग जी तुम बहुत सीमलेस हो। वांग जी कहता है पर विंग ये तो दोनों पर विंग कहता है पर तुम क्या कहना चाहते हो। वांग जी कहता है पर विंग इसमें एक तो मेरा था ना। विंग बड़ी बड़ी आंखों से दिखता है, कहता है वांग जी तुम अभी रूम से बाहर निकलो, तुम मेरे बच्चों के खाने के ऊपर अपनी नज़र रख रहे हो, तुम बहुत सीमलेस हो। जिस पर वांग जी जोर से हंसता है और वो सीधा रूम से बाहर चला जाता है। वहीं विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वहीं अब हम सीधा टाइम स्किप करके 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो किचन में खाना बना रहा था और दो बच्चे जो विंग के आसपास पैरों के नीचे घूम रहे थे। वहीं हम देखते हैं यूनुन जो दोनों बच्चों को डांट रही थी और कहती है जानी और ईजान तुम इतना शैतानी क्यों कर रहे हो, तुम मॉम को परेशान कर रहे हो। जिस पर विंग कहता है ईजान जानी उठो यहाँ से, तुम्हें पता है ना अगर किचन में कुछ भी हुआ तो तुम दोनों को चोट लग जाएगी। तभी जानी कहता है मम्मा आगे डैडा कब आएंगे, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो हमें लेकर पार्क जाएंगे। यूनियन कहती है अगर तुम दोनों को सच में लगता है कि डैड अपना प्रॉमिस निभाने वाले हैं तो भूल जाओ, क्योंकि डैड अपना प्रॉमिस कभी नहीं निभाते, वो हमेशा काम में बहुत बिजी रहते हैं। जिस पर विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि यूनियन सच में बहुत समझदार थी। तभी यूनियन कहती है ठीक है अगर सच में तुम दोनों घूमना चाहते हो तो मैं तुम्हें लेकर चलूँगी, लेकिन प्रॉमिस करो तुम दोनों कोई शैतानी नहीं करोगे। वांग जी यूनियन के पास आता है और कहता है ऐसे यूनियन तुम इतनी बड़ी भी नहीं हो गई। यूनियन कहती है पर मम्मा मैं अकेली नहीं जा रही, चैन अंकल ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो हम सबको बाहर लेकर जाएंगे। विंग कहता है क्या,
तभी यूनून कहती है हाँ, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी सिचेन और वांग जी दोनों मेंशन में अंदर एंटर करते हैं, जहाँ वो विंग को देखते हैं बच्चों के साथ। सिचेन तभी यूनून को बुलाते हैं। यूनून दौड़कर सिचेन के पास जाती है और सिचेन को हक कर लेती है, क्योंकि यूनून सबसे ज़्यादा प्यार सिचेन से करती है। उसे सिचेन से बहुत लगाव है। वहीं दोनों बच्चे भी दौड़ कर जाते हैं और वांग जी गोद में चले जाते हैं। वांग जी दोनों बच्चों को हक करता है और कहता है, तुम दोनों फिर से मम्मा को परेशान कर रहे थे। तभी जानी कहता है, पर डैड, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमें पार्क लेकर जाएंगे। तभी सिचेन कहते हैं, पर बेबी, आप दोनों को और यूनून को पार्क में लेकर चल रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिस पर बच्चे ये कहते हैं और सिचेन की गोद में चले जाते हैं। वांग जी जो एक स्माइल करता है और सिचेन तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर मेंशन से बाहर चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो किचन में अंदर जाता है और वो विंग को देखता है, वो अचानक विंग को पीछे से हक करता है। विंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो और काम में इतना बिजी रहते हो कि तुम भूल जाते हो। तभी वांग जी विंग की नेक पे किस करता है और कहता है, बेबी, तुम्हें नहीं लगता बहुत टाइम हो गया, मैं सच में तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कहता है और वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे सीधा किचन से बेडरूम की तरफ ले जाता है और उसे बेड पे लाकर पटक देता है और वो खुद भी विंग के ऊपर आ जाता है और फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका तो ये चलता रहेगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, मैं कल आपके साथ एक वन शॉट, प्यारा सा वन शॉट एफ शेयर करूँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पूरा फैन फिक्शन कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।